हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीएस। तो गाइस, जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि मैं कुछ स्विंग स्टडीज़ में अपना बैक टेस्टिंग कर रहा था, तो उनका कुछ का अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो उन्हीं में से एक आपके साथ आज मैं शेयर करता हूँ। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपडेट करें आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो चलते हैं आज के हम जो सेटअप पे। गैस, इस सेटअप के लिए मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था, ये केवल 3 इंडिकेटर पे बेस्ड सेटअप है। तो जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा है, हमने कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ कर रखे हैं। एक है आपका EMA 40, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40। और जिन लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं उनको आप यहाँ से कोई भी इंडिकेटर आपकी फेवरेटाइज में लगे हैं तो आप यहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हो, यहाँ तो आप यहाँ से जाके चूज़ कर सकते हो। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, हर प्लेटफॉर्म में आपको ये तीनों इंडिकेटर अवेलेबल हैं। एक है आपका EMA 40 है, दूसरा है अपना RSI और तीसरा है ADX। इन तीनों इंडिकेटर के बेस पे आज का सेटअप है। तो ये काफ़ी है तो काफ़ी एकदम बेसिक सेटअप, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले मेरे को। तो बिगनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये। तो जानते हैं सेटअप है क्या। आपको टाइम फ्रेम रहेगा डेली चार्ट। आपको डेली चार्ट ओपन करना है। उसके बाद आपको सेटिंग रखनी है RSI में, आप कर लीजिएगा अपर बैंड 40, लोअर बैंड 45। रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को पोजीशन बनानी है जब RSI 40 के ऊपर होगा। और जो ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 45 के ऊपर भी पोजीशन बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने 45 टू 50 की एक रेंज ले रही है। ये हो गया अपना RSI का। EMA 40 रहेगा। और अपना ADX की आप यहाँ पे ADX को यहाँ पे 25 कर दीजिएगा। ADX की वैल्यू जो ज़्यादा एग्रेसिव है वो 20 में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 25। तो आपको बस ये सेटिंग्स करनी है। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है जैसे कोई चार्ट, कोई भी स्टॉक रेंज में चल रहा है, या जैसे ये रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये कब अपने इस EMA को ब्रेक कर रहा है। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए 40 EMA से ऊपर हो। डन। तो ये आपका 40 EMA से जब ऊपर जाए। दूसरी कंडीशन हो कि RSI 45 से 50 से ऊपर हो। मैं 50 लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, 45 से 50 आपको ले सकते हो उनमें से। और तीसरी कंडीशन होगी ADX होना चाहिए 25 से ऊपर। ये आपकी तीनों कंडीशन है। जब आपकी फुलफिल हो आप अपनी पोजीशन ले सकते हो। और इसका जो R/R होगा वो 1:2 होगा। इसमें स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेस में, जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेस में लेना है। तो क्लोजिंग बेस में स्टॉप लॉस इसका होगा 2 कंडीशन पे, या तो EMA 40 के नीचे क्लोज हो जाए, पहली कंडीशन, या दूसरी कंडीशन आपका RSI 45 के नीचे क्लोज हो जाए, दूसरी कंडीशन। इन दोनों कंडीशन में कोई भी फुलफिल होती है, आपको अपना पोजीशन को क्लोज कर देना है, भले वो लॉस में क्यों ना हो। तो ये एक बेसिक सा रूल है सेटअप का। आई होप सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने कहा। मैं एक बार फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। EMA 40 यूज़ करना है। RSI जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 45 भी ले सकते हैं, और 50 नॉर्मल मैं 50 लेता हूँ। उसके बाद ADX की वैल्यू एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 20 है और नॉर्मली 25 है। आप डिसाइड कर लेना आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो। अब थोड़ा बैक टेस्ट करके मैं इनको दिखाता हूँ आपको, तो देखिएगा हम लोग को बचना है ये 40 के ऊपर कब आ रहा है। ये देखिएगा, ये इस दिन 20 जुलाई को ये 40 के ऊपर आ चुका था। 20 जुलाई को आपको 2 कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे EMA 40 के ऊपर भी क्लोजिंग आ चुकी है, RSI भी 50 से ऊपर है। लेकिन जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपको बाय करने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल तीनों ज़रूरी है, और इस पोजीशन को क्लोज करने के लिए RSI या EMA में जो भी
कंडीशन एक फुलफ़िल हो रही है, उसके नीचे क्लोज होने वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है डेली बेसिस पे, तो आपको उसको क्लोज कर देना है। बाय के लिए आपको ये तीनों कंडीशन को मानना है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन फुलफ़िल हो रही थी, EMA 40 के ऊपर क्लोजिंग दी, RSI 56 था, लेकिन ADX ने अभी हमें सिग्नल नहीं दिया। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। अगर देखते हैं कब हमको फिर यहाँ से ADX ने सिग्नल कब दिया है। ADX ने आपको सिग्नल दिया है यहाँ पे इस कैंडल में 31 जुलाई को, मैं मार्क कर देता हूँ। 31 जुलाई को ADX ने सिग्नल दिया है और हमको RSI और EMA सिग्नल मिला था 20 जुलाई को। तो यहाँ पे ट्रेडिंग डेज हुए 1 2 3 7 to 8 9 डेज आपके जो है, उसके बाद ADX ने सिग्नल दिया है, लेकिन स्टॉक काफ़ी रेंज में ही रहा है। उसके बाद भी आप देखिएगा यहाँ 153 था, उसके बाद इस रेंज में 175 रेंज 75 ही रहा है। जो आपकी रेंज पीछे चल रही थी उसी रेंज के पास ही था। आपको ADX 25 के ऊपर यहाँ सिग्नल मिला है इस कैंडल पे। उसके बाद आप देखिए आपकी रैली, स्टॉप लॉस आपका अभी तक नहीं आया है। ये तो हो गया एक स्टॉक। अब हम दूसरे डे पे टेस्ट करते हैं। ये सारे FNO स्टॉक की लिस्ट लगी है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं इस पे। अभी देखिए इसमें रिसेंटली आपको एंट्री मिली है यहाँ पे। खैर ये कब से ऊपर था, यहाँ पे पीछे की पोजीशन क्लोज कराई है इसने। इस देखिए RSI भी 45 के नीचे था, EMA के नीचे भी आ गया था। तो यहाँ पे इन्होंने जिसने पीछे पोजीशन मिली होगी वो यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन अब फ्रेश पोजीशन देखिए आपको कब मिल रही है। इस दिन आपको 2 कंडीशन फुलफिल हुई, लेकिन हम लोग को वेट करना है, हमको ADX के साथ जाना है। ADX देखिए, ADX का आप ये भी देखा करिए ADX का स्लोप किस तरफ है। ये नीचे से ऊपर आ रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ये जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो मतलब जो भी अब ये ट्रेंड चलेगा, जैसे अब ट्रेंड चल रहा है तो ये जितना ऊपर आ गई, ये ऊपर जाता जा रहा है, तो मतलब ये ट्रेंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये नीचे आने लगेगा तो समझो अब ऊपर मान लो ये प्राइस ऊपर ही जा रहा है, ADX नीचे आ रहा है, मतलब ADX होल्ड कर गया है, यहाँ थोड़ा सा स्लोप कर रहा है, टिल्ट हो रहा है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ADX ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो आपका अप ट्रेंड है यहाँ पे अब जो है हम लोग को थोड़ी देर होल्ड हो सकता है, हम लोग थोड़ा सा करेक्ट हो सकते हैं। तो ये बताता है ये ट्रेंड है वो कितना मजबूत है या कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये बताता है ADX आपका। तो यहाँ पे आप देखिए आपको फ्रेश एंट्री मिली थी 24 नवंबर को, इस डे आपको फ्रेश एंट्री मिली थी और तब से आपको काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न मिल चुका है। और दूसरा स्टॉक चेक कर लेते हैं, अमर राजा बैटरी। चलिए अमर राजा में देखते हैं कब हम लोग को एंट्री मिली है। अभी हाल ही में हम लोग को एंट्री मिल रही थी इस दिन। देखिए ADX ने इस दिन आपको एंट्री दिलाई है। आपको वेट करना है, आपको ADX के बिना नहीं पोजीशन बनानी है कि RSI और EMA तो आपको दे देंगे पहले ही, लेकिन आपको ADX का वेट करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको सेटअप के हिसाब से आपको ADX का वेट करना है। कभी कभी क्या होता है फेक मूव से हम लोग को ADX हेल्प कर देता है कि मान लीजिए RSI और उसने तो ब्रेकआउट दे दिया, RSI के भी ऊपर आ गए 50 के और EMA के भी, लेकिन क्या होता है वो मूव सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो ADX की हेल्प से हम लोग को पता चल जाता है। और एक ADX का जैसे आप यहाँ हम लोग अभी तक जो भी स्टॉक देख रहे हैं, हम लोग को ADX जो है बेस से नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ दिख रहा है। आगे मैं देखता हूँ कहीं आपको दिखेगा कि ADX नीचे आता उतर रहा होगा, लाइक टॉप से नीचे की तरफ स्लोप बना रहा होगा। तो उसमें मैं बताता हूँ क्या करना है, देखते हैं ऐसा कुछ एग्जांपल मिलता है तो अपने को। देखिए हाल ही में मिल गया अपने को। तो ये देखिए ये मैंने आप जैसे आपको बताया था, अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये हम लोग एक रेंज बना देते हैं। तो अब ये देखिएगा आप, यहाँ देखिए ADX की तरफ 46 अच्छा खासा ADX था, एंट्री यहाँ पे हम लोग को मिल गई थी। इस जगह हम लोग ADX एंट्री दी थी तो वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आ चुका अब तक। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ मैं आपको बताया था ना कि ये देखिए स्टॉक ऊपर जाएगा, ADX एक तरह से होल्ड कर जाएगा। ADX होल्ड कर गया, ये देखिए आप ADX ने एक तरह से बेस बना दिया अपना, देख रहे हैं ना आप, ADX का बेस बन रहा है, टॉप बन रहा है, सॉरी ADX का टॉप बन रहा है। अब ये देखो टॉप में बेस बना रहा हो अपना। तो ये टॉप का बेस जब उसका बना रहा था तो स्टॉक ऊपर ही जा रहा था, स्टॉक हल्का सा करेक्ट होकर ऊपर गया। उसके बाद देखिए स्टॉक वहाँ से जो है ट्रेंड बता रहा था कि ADX ये जो अब ट्रेंड है अब ये वीक हो गया है,
तो उसके बाद देखिए एडीएक्स गिरा तो स्टॉक में हम लोग को करेक्शन देखने को मिला। हालांकि कितना करेक्शन होगा ये आप ऐसे एडीएक्स नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि आपको एडीएक्स इतना इंडिकेट कर देगा कि ये जो भी मूव था अप या डाउन, ये वीक हो रहा है या स्ट्रॉन्ग है, ये आपको एडीएक्स बता देगा। तो इसलिए हम लोग एडीएक्स की हेल्प लेते हैं। डिलीट कर देते हैं हम लोग लाइन्स को सिंप्लिसिटी के लिए। अब हम लोग चलते हैं अपोलो में, देख लेते हैं। तो गाइस अपोलो में आपको अभी फ्रेश एंट्री मिली थी, देखिए आप, ये हम लोग को एंट्री मिली, इस दिन हम लोग को मिल गई थी। इस दिन एडीएक्स नीचे था, इस दिन क्लोज हो गई थी, तो हम लोग को एंट्री मिली थी इस दिन। आपने जब भी इस समय आपने सेटअप पे आ गया तो आपने बाय कर लिया हुआ, मान लीजिए 2380 रुपये के आसपास बाय हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हालांकि ये थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन आप देखो आपको वहाँ से उसने 1:1 दे चुका है आपको। अब इसमें आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस है, तो अब ये है कि आपको रिटर्न इसमें मिलेगा ही मिलेगा, इतना आप मान लीजिए कि आपको इसमें रिटर्न मिलना ही है। तो देखिए आपने अगर यहाँ पे भी पोजीशन आपकी है 2380, 2360, ये अभी फ़िलहाल आपकी अगर आपने इस पॉइंट में ख़रीदा है तो ये अभी कुछ लॉस शो करे। तो स्टॉक मार्केट में तो लॉसेस तो पार्ट ऑफ अ गेम है, तो लॉस तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप सोचोगे आपको केवल प्रॉफिट आपको मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई सेटअप अभी तक बना नहीं है। तो कहीं इसमें भी देख लेते हैं एक बार। इसमें हम लोग को एंट्री मिली है 26 एडीएक्स, डेट 3 नवंबर को, आप देख सकते हो रैली। तो ये सेटअप काफ़ी सिंपल है बिगनर्स के लिए। आप इसको यूज़ करिए, कुछ दिन पहले आप इसको बैक टेस्ट करिए, आप इसको पेपर ट्रेड करिए या कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड से अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा कि पेपर ट्रेड में आपको जो रिस्क का फियर वो आप फील नहीं कर पाओगे। तो आप पेपर ट्रेड की जगह क्वांटिटी भले कम ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो आपके हिसाब से, लेकिन आप पेपर ट्रेड ना करके आप अगर कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा इमोशनली भी आप थोड़े समझ पाओगे क्या इमोशंस आपको लाइव ट्रेड में होते हैं। चलते हैं अगले में। तो गाइस देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहा है, किसी एक स्टॉक में नहीं, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक में अच्छे से काम कर रहा है। तो इतना सिंपल सेटअप तो आई थिंक अभी तक जो इतने अच्छे रिजल्ट दे मुश्किल ही है। देखो इसमें अभी आपको फ्रेश एंट्री मिली थी 27 में, आपने 24 था तो आपको इस 27 एक सेकेंड 24 को आपको यहाँ पे ईयर्स को तो आपको कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, इस दिन आपको को फुलफिल हुई तो आपने इस दिन अभी ख़रीदा होगा। तो ये इसमें एक फ्रेश एंट्री नज़र आ रही है। ये मेरी तरफ से कोई सलाह सजेशन नहीं है, बस मैं एक सेटअप के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि एक फ्रेश एंट्री नज़र आ रही है। तो आप इसको बैक टेस्ट करिए, हर स्टॉक्स में देखिए कैसा रिजल्ट आ रहा है। आप कुछ दिन इसको बैक टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड ना करके आप कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करिए, आपको आई होप अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे। ऐसे ही बैंक देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ना ये हर स्टॉक में काम करेगा, आपको और कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस एक सेटअप यूज़ कर देखिए क्या होता है ना, हम लोग क्या होता है ट्रेडिंग से ये रहती है कि आप सोचते हैं कि नया सेटअप मिल जाए, नया सेटअप मिल जाए। सेटअप सारे काम करते हैं, बस आपको उसको यूज़ करने आना चाहिए। आप एक ही सेटअप को जब तक आप यूज़ करते हो, मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी वो है कि 1:2, आपको जो है 60% प्रोबेबिलिटी है। अब आपने पहले ही आपने 2-3 बार आपको डायरेक्ट उसने ऐसा लेट करा दिए तो आपका जो है फेथ उठ जाएगा सेटअप से, आप सेटअप चेंज कर दोगे। तो सेटअप चेंज करने से पहले सेटअप को थोड़ा आप टाइम दीजिए। आप एक सेटअप में परफेक्ट हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई और सेटअप की कोई ज़रूरत है। आप नॉर्मली अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो एक सेटअप पे काम करके। तो आप इसको बैक टेस्ट करिए, देखिए सारे स्टॉक्स में आप लिस्ट बना लीजिए, जहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है तो आप छोटी सी पोजीशन वहाँ पे बनाइए, और फिर जैसा रिजल्ट हो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे को अच्छा लगता है अगर आप कुछ नया सीखे तो। और गाइस एक छोटा सा अपडेट था आपके साथ कि हम लोग अपनी वेबसाइट में काम कर रहे हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है सेरा एंटरप्राइजेज़, ये हमारी दरअसल फर्म है। तो इसमें आपको यहाँ पे एक सेक्शन है आपका, यहाँ पे हमारी कुछ शीट्स हैं ऑटोमेटेड, तो उनके चार्जेस सब यहाँ पे मेंशन है। जो भी आपको शीट अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे से डिस्कस यहाँ पे आप देख सकते हो,
और यहाँ पे एक मैं सिस्टम बनाया है मैंने अपना, जो मैं आपको कभी कभी इनके स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। तो मैं वो भी कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ मैं सोच रहा हूँ उसको शेयर करने का। तो उस पर भी मैं इसको अपडेट करना है अभी सिस्टम को, उस पर अभी खैर इस पर काम चल रहा है। और यहाँ पे गाइस इस जगह मैं आपको डेली इंट्राडेज के अपना व्यू शेयर करूँगा। तो आपको अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक मैंने अपना व्यू सजेस्ट किया है। बाकी आप शायद अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो उसके आप रिजल्ट भी देख सकते हो कि नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि एसएल लगा या प्रॉफिट आया, वो टारगेट आया। तो आप ये सब यहाँ पे देख सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा वेबसाइट की। अब इसमें थोड़ा काम चला है, कंप्लीट होती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस एक वीडियो और है, मैं अभी इसके बाद हो सकता है उस वीडियो पे आपको वो वाला वीडियो देता हूँ। एक ऑप्शन चेंज से थोड़ा रिलेटेड वीडियो है कि कल का जो मूव था, जो हमारा कल क्या मतलब लास्ट ट्रेडिंग फ्राइडे का जो मूव था, उसको ऑप्शन चेंज से कैसे पकड़ना था, मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे आया था, मैं उसको आपके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूँ। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक बटन प्रेस करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।